बच्चों लास्ट की वीडियो तो हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हमने, जिसमें देखा था मूत्र के निर्माण की क्रिया को। मूत्र के निर्माण की क्रिया को हम लोग दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट था तंत्रिका तंत्र द्वारा, सेकेंड था हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। हार्मोन के द्वारा नियंत्रण कर सकते थे, ठीक है ना। और हार्मोन में भी हमने मोस्टली तंत्रिका तंत्र में हमने बात की थी मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके द्वारा। तंत्रिका तंत्र को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकंड होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तीसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। जिसमें से जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ये रेगुलेट होता है हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। फिर बात की हमने हार्मोन। हार्मोन में हमने एक देखा हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जिसी को हमने बोला था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका काम था सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करना। इसका काम था सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करना। सोडियम के साथ साथ क्या करेगा, क्लोराइड आयन को भी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास एंटी डायूरेटिक, जिसी को हमने बोला था वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक इसका काम था यूरिन में से, इसका काम था यूरिन में से वाटर को एब्जॉर्ब करने का, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है ना। इसका काम था, ठीक है। फिर थर्ड आया था हमारे पास पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का काम था जितने भी हमारे साथ यूरिन के साथ कैल्शियम आयन जाते हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका था, पैराथार्मोन का कार्य था, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कौन से, फोर्थ नंबर पे एक आता है हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन आता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन किससे, थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। इसका काम था पानी का जो एब्जॉर्बेशन होता है इस एब्जॉर्बेशन को कम करना। मतलब ये और वैसोप्रेसिन, थायरोक्सिन और वैसोप्रेसिन, ये कह सकते हैं हम लोग एंटी डायूरेटिक एडीएच जिसे हमने बोला है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या बना रहता है हमारे शरीर के अंदर, आयन संतुलन, या कह सकते हैं समस्थिति या शारीरिक संतुलन, बॉडी बैलेंस बना हुआ रहता है। तो हमारा आज का और अगला टॉपिक है भी यही कि समस्थिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होम्योस्टैटिक्स। सम स्थिति या होम्यो स्टेटस। ठीक है ना। तो शारीरिक संतुलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होम्यो स्टेटस बोलते हैं, समस्थिति बोलते हैं, ठीक है ना। अब मूत्र निर्माण होगा, उसके साथ क्या होगा, वृक्क से जितना भी रीनल फिल्ट्रेट बना है हमारे पास, रीनल फिल्ट्रेट बना है इसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। इसके साथ क्या होगा, ये हार्मोन ऊपर जो हमने देखे ये जल के संतुलन का कार्य करेंगे। लवण जो कि हम लोग पढ़ते हैं मिनरल के संतुलन का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ क्या बनेंगे, मिनरल्स ही आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं, एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, शरीर में पाए जाने वाला अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है। इससे क्या बन रहती है, कांस्टेंट या नियत अवस्था पाई जाती है शरीर के अंदर। सारी चीज़ का जो मान है फिक्स बना हुआ रहता है। कोई चीज़ कम हो रही है तो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, एक ये नियत अवस्था में या फिक्स कंडीशन में, फिक्स कंसंट्रेशन में पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर अवस्था या कांस्टेंट स्टेट। कांस्टेंट स्टेट इसी को बोला जाता है सम स्थिति, ठीक है ना। मूत्र निर्माण मूत्र निर्माण एवं उसके बाहर निष्कासन, उसके बाहर निष्कासन के अलावा वृक्क का कार्य, वृक्क का
कार्य, जल संतुलन, जल संतुलन वाटर बैलेंस, जल संतुलन, लवण संतुलन जिसे हम लोग बोलते हैं साल्ट या कह सकते हैं मिनरल, सॉरी, साल्ट या मिनरल बैलेंस एवं अम्ल क्षार संतुलन, एवं अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस बैलेंस बना रहता है, बना रहता है। इसी स्थिति को समस्थिति या होमियोस्टेटिस कहा जाता है। ठीक है ना, इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, समस्थिति या होमियोस्टेटिस कहा जाएगा। तो इसको हम लोग 4 स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। पहला होता है जितना भी रेगुलेशन होता है, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है ना, क्या पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। ठीक है, तो उन पदार्थों का संतुलन, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, द्रव्य संतुलन का नियंत्रण। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस। द्रव्य संतुलन का नियंत्रण। ठीक है ना, जितना भी किडनी होती है, ब्लड, वो बॉडी के अंदर किडनी पाई जाती है, वो क्या करती है, यूरिन में जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखने का काम करती है। यूरिन में जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखने का काम करती है। और जितनी मात्रा जल की ली जाती है और जो मात्रा निकाली जाती है, इन दोनों के बीच में क्या करती है, आपस में रिलेशन बनाए रखती है, आपस में संतुलन स्थापित करके रखती है। ठीक है ना, यदि हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को क्या लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो सकता है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर को बॉडी से बाहर कम निकाला जाएगा। तो ये क्या, दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, द्रव्य संतुलन की अवस्था हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगी, द्रव्य संतुलन की अवस्था हो जाएगी। ठीक है ना, वृक्क शरीर में जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखते हैं। यह शरीर में ली जाने वाली जल की मात्रा, इनटेक ऑफ वाटर एवं बाहर निकाले जाने वाली जल की मात्रा, आउटपुट ऑफ वाटर में संबंध
स्थापित करते हैं, ठीक है ना। ये आपस में क्या करते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन, ठीक है ना। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मूत्र के रूप में किडनी प्रोटीन उपापचय, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से प्राप्त पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, ब्लड से जितने भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिस नाइट्रोजन अशुद्धियाँ हो जाती है, वो फिल्टर के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास रक्त से अन्य पदार्थों का निष्कासन। रक्त से अन्य पदार्थों का निष्कासन। रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड, रिमूवल ऑफ अदर substances from blood, रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड, ठीक है ना। रक्त से हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों के अलावा, बहुत सारे मिनरल साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन होती है, आयोडाइड्स होते हैं, ठीक है ना। आर्सेनिक की अशुद्धियाँ पाई जाती है, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अन्य पदार्थ, ठीक है। किडनी द्वारा रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के अतिरिक्त खनिज लवण, दवाइयाँ, आयोडाइड्स, आर्सेनिक अशुद्धियाँ, जीवाणुओं को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। शरीर से बाहर निकालने की क्रिया की जाती है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास एसिड बेस बैलेंस, अम्ल क्षार संतुलन। एसिड बेस बैलेंस, ठीक है ना।
एसिड बेस बैलेंस, ठीक है ना। जितने भी अकार्बनिक लवण होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, ये लगातार बाहर निकलते रहते हैं बॉडी से, जिससे क्या होगा, बॉडी का अम्ल क्षार संतुलन बना हुआ रहेगा। अम्ल क्षार संतुलन बना हुआ रहेगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं CO2 भी बाहर निकलती है बॉडी से, और कार्बनिक एसिड बनता है इससे। जैसे क्या प्लाज्मा से जैसे CO2 जुड़ती है तो कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है, तो क्या होता है, इससे बॉडी में अम्ल क्षार संतुलन बना हुआ रहता है। अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स व नाइट्रोजनी पदार्थों के बाहर निकलने से शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। CO2 का प्लाज्मा के साथ जुड़ने से कार्बनिक एसिड H2CO3 का निर्माण होता है, जो कि एक अम्ल क्षार संतुलन की प्रक्रिया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू।